ओम नमो नारायण। हाँ जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ हाँ। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा आज का एक्सपीरियंस? एनीबॉडी विल लाइक टू शेयर आज क्रिया का, साधना का, और या किसी का कोई प्रश्न? तो हम लोग विभूति योग के बाद में विश्व स्वरूप दर्शन वाले चैप्टर में है, और उसके हमने 2 पार्ट्स पहले कर लिए हैं लास्ट 2 ट्यूसडे में। अब ये फाइनल पार्ट है आज का, और इसमें कई चीजें गुरुदेव ने, एक्चुअली तो देखा जाए तो गीता के हर एक श्लोक में हर एक शब्द का मतलब इतना गहरा है कि कुछ कहने की हद नहीं। तभी तो गीता पे पता नहीं हजारों कितनी उस पे चर्चाएं हैं, कितना और कितने लोगों ने उस पे व्याख्या दी है। तो ये गीता जितनी पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार उसको समझो, तो बहुत ही अद्भुत है। ये तो गुरुदेव के कृपा से हम लोग, गुरुदेव ने इसको इतना सरल वाणी में हमको कर दिया है कि धीरे धीरे हमको समझ में आने लगा है। वही एक्चुअली बोलना भी कैसे चाहिए गुरुदेव से, यही हमको देखा जाए तो चैप्टर 11 में हमको चौथे श्लोक में जो अर्जुन विनती कर रहे हैं ना प्रभु को, कि अगर आप चाहो तो, अगर आपको ये मंजूर हो तो, बिल्कुल समर्पण भाव से विनती कर रहे हैं, तो आप मेरे को विश्व रूप दिखाएं, तो मेरे को अपना वो अविनाशी स्वरूप मुझको कराएं। तो इसका क्या मतलब है? इससे हमारे को ये मतलब है कि दुनियादारी में भी अगर हम गुरुदेव से कुछ भी पाना चाहते हैं तो बिल्कुल सरेंडर भाव से, और जो भी प्रश्न है आप अंदर से उसको बार बार विनती करके पूछें, तो वो देखो धीरे धीरे आपको आवाज आएगी अंदर से ही, और धीरे धीरे आपको उसका प्रश्न का, अगर फिजिकल प्रेजेंस में है तो गुरुदेव या गुरुदेव के माध्यम से आपको उसका उत्तर जरूर मिले। ये बड़ा अद्भुत है। जैसे हम इवन टेम्पल्स में भी जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो वहां पे भी पूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए, पूर्ण समर्पण भाव। जब पूर्ण समर्पण भाव होता है तो आप पाएंगे कि आपके दर्शन भी बहुत बढ़िया हो जाएंगे, आपके रास्ते में जितनी भी कठिनाइयां हो वो सब खत्म हो जाएंगी। अब देखो अर्जुन को विषाद योग था, अर्जुन बिल्कुल असमझ में था, कंफ्यूजन में था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे भगवान ने उनको उठाया, तो कोई तो व्यक्ति उठाने वाला होना ही चाहिए ग्रुप में। जो जैसे मान लो आपने कहीं पे जाना है, जैसे हम गए अभी वैष्णो देवी गए पिछले सैटरडे संडे को, 2 और 3 तारीख को हम गए, तो वहां पे भी हम लोगों ने कुछ अपनी ट्रैवल टिकट्स, हेलीकॉप्टर की और आरती दर्शन मॉर्निंग में 3 तारीख का वो सब करा लिया किसी से, लेकिन हमारा ऊपर स्टे का नहीं हुआ। आरती दर्शन सवेरे 5:30 बजे होता है, स्टे का नहीं हुआ। अब स्टे का हमने कई लोगों से, मतलब कि अपने कॉन्टेक्ट से 1-2 जनों से, इवन मिनिस्टर्स के यहाँ से भी हमने लिखवाया, लेकिन वहां पे ना इतने लोग आए हुए थे, चीफ एग्जीक्यूटिव आए हुए थे, जजेस का कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा था जम्मू में, उसकी वजह से सारे जजेस देखने गए थे, तो कोई हमारा ना वहां पे वो कुछ नहीं हुआ। पूरा हम सरेंडर भाव से रास्ते में भी प्रयत्न करते गए, और आखिर में जब हम वहां पहुंचे 1-1.5 घंटे के बाद में हमको ऊपर भी रूम मिल गया। और वहां पे क्या था, मतलब ये मैं बता रहा हूं कि अगर उसको मंजूर है, देवी को मंजूर है, भगवान को मंजूर है, फॉर्म को मंजूर है या फॉर्मलेस को मंजूर है। पहले तो भगवान कृष्ण फॉर्म में थे, मतलब रूप में है, ऐसे ही रूप में है, लेकिन एक्चुअली तो क्या रूप नहीं है। और वहां पे भी अब जब हमने देखे गीता के बाद में, हम जैसे अब वहां पे दर्शन देखने गए विष्णु देवी में, तो वहां पे पिंडी रूप में, फॉर्म भी नहीं है, पिंडी रूप में ही है भगवान देवी माँ। वो शेरों पे तो ना बैठी हुई जैसे हम दिखाते हैं कि शेर पे बैठी हुई है, पिंडी रूप में ही है। देखो जैसे भी है, अगर आपका पूर्ण समर्पण भाव है सारे काम बनते। छोटी से वहां पे आपकी बार मैं कितनी बार गया हूँ, 20 बार गया हूँ वैष्णो देवी, लेकिन आपकी बार इतने ज्यादा लोग थे कि जैसे कुंभ में होते, या तो 2 अक्टूबर की जैसे पूरी हॉलिडे थी, सारा बिजनेस बंद था,
सारे दुकानें बंद थी। मैंने ऐसी 2-4 लोगों से बात करी कि दुकान भी बंद है इसलिए आ गए। तो इतना रश था कुछ नहीं की हद नहीं, और सब चीजें मिलती गई और हो गए, और सबने दर्शन किए। 1-1.5 किलोमीटर दूर तक की लाइन लगी हुई थी जो दर्शन वैसे थे। हमारे तो आरती के दर्शन थे, हमको तो बिना लाइन के मिले दर्शन। वहां बैठ के 2 घंटे हमने सत्संग भी किया। तो ये जो है ना चौथे में, ये और इसमें बार बार आता है कि मैं बार बार समर्पण करता हूं, हजारों बार समर्पण करता हूं। जो हमने पिछला वाला छोड़ा था उसमें उसने बोला कि 39 में अर्जुन ने बोला कि मैं आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो, आपको फिर भी मैं बार बार नमस्कार करता हूं। क्यों? उसने उसके अंदर जो उसको पहले सोचता था सखा है मेरा, जो फिर धीरे धीरे उसने विभूति योग तक धीरे धीरे देखा ये सखा भी बड़ा अद्भुत है, भगवान है। उसके अंदर जब पूरा विश्व देख लिया, उसने अपने मित्रों को देख लिया, उसने अपने पूर्वजों को देख लिया, उसने ऋषियों को देख लिया। इस सृष्टि में कितने ही और डायमेंशंस है, सटल डायमेंशंस है, ऋषिज है, वो सब देख लिया। उसने अपने फास्ट फॉरवर्ड करके देख लिया कि कौरव मरे हुए हैं, दुर्योधन मरा हुआ है, द्रोणाचार्य मरे हुए हैं, भीष्म पिता मरे हुए, सारा का सारा उसने भगवान कृष्ण के रूप में देख लिया। और वो रूप में क्या देखा? दिस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड बियॉन्ड योर 5 सेंसेस। 5 सेंसेस से हम एक्सपीरियंस लेते हैं। जो बियॉन्ड 5 सेंसेस एक्सपीरियंस था वो विश्व रूप था। और जो बियॉन्ड 5 सेंसेस के लिए एक्सपीरियंस जो हमको भी मिलता है, वो कहां पे मिलता है? हमको सुदर्शन क्रिया, मेडिटेशन, एडवांस कोर्स में मिलता है। वही एक्सपीरियंस मिलता है, उसका कोई तर्क नहीं, उसका कोई लॉजिक नहीं है, कैसे होगी? तो वो एक्सपीरियंस जो है वो अर्जुन को मिला। जब वो एक्सपीरियंस मिला तो उसने कहा बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम। ये 40 में 39 में हमने छोड़ा था, 39 में उसने बार बार बोला। उससे पहले बोल ही गया कि तुम्हारा अंत नहीं है, तुम्हारा आरंभ नहीं है, तुम अनंत हो, इनफाइनाइट हो। खुद बोल गया वो। उससे पहले उसने खुद ही बोला कि आप इनफाइनाइट हो। तो हम लोग तो बोलते हैं आप महाकाल हो, स्पेस और टाइम के बियॉन्ड हो, बियॉन्ड भी हो और प्रेजेंट भी हो। महाकाल का मतलब हमने देखो गुरुदेव ने कितने सिंपल वर्ड में बताया। महाकाल का मतलब कि वर्तमान क्षण में रहे, और वो टाइम जो है वो अटल है, क्योंकि वो हर क्षण रहता है। जैसे एक जल जो है हर क्षण नया रहता है नदी में, उसी तरह से महाकाल। तो महाकाल बताया, बियॉन्ड स्पेस बताया। तो ये हमने सारा कुछ देखा। और सटल वर्ड में जो है बहुत ही अद्भुत गुरुदेव ने ज्ञान दिया कि और भी कई चीजें हैं, प्रेत है, पितृ है, गंधर्व है, आपके किन्नर है, यक्ष है, देवता है, और देवता से ऊपर बताया कि गुरु है सिद्धलोक, और गुरु से ऊपर भगवान। तो वो जो बताया बार बार कई चीजें जो भगवान ने इस चैप्टर में बोली है गुरुदेव के माध्यम से। और उन्होंने बताया, गुरुदेव ने इसी चैप्टर में बताया कि श्राद्ध की क्या महिमा है। जो हमारे पितृ होते हैं, कई लोग शांत नहीं होते, वो कहते हैं कई बार तो प्रेत योनि में भी चले जाते हैं थोड़े दिनों के लिए, तो वो शांत नहीं होते। तो सीजम ट्री से, सरसों के दाने से, या तिल के दानों से, बीज से हम उनको तर्पण करते हैं। तर्पण करके उनके साथ निवेदन करते हैं कि ये जो तुम्हारी डिजायर्स रह गई हैं, आप शांत नहीं हो रहे, वो ये बीज के बराबर है। बिल्कुल सबसे छोटा दाना जो है सरसों का बीज का होता है, उसका जो हम तर्पण करते हैं, तो उससे तिल के दाने से, क्योंकि भाई ये बिल्कुल इतने बराबर है। और इतने बराबर में तो आप जो है देखें, तो ये जो अद्भुत चीजें हैं, ये इस चैप्टर में गुरुदेव के माध्यम से हमको यहीं पे बताई। तो ये चैप्टर ना बड़ा ही अद्भुत है, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। और ये 1 मिनट, हाँ व्यू हमारा खराब हो गया था, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज। और इसमें 2 चीजें और हमको जो बताई वो आई विल लाइक टू शेयर, कि जब कोई एनलाइटन हो जाता है तो देवता लोग भी, जो अभी तक हमने देखा है, देवता लोग भी उनकी पूजा करते हैं। उसमें जो चीज हमको यहाँ पे गुरुदेव ने बताई कि गुरु जो है बहुत जरूरी है। ऐसे पाठ
पाथ में, स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ने के लिए, नहीं तो आपको भ्रांति हो सकती है, नहीं तो आप समर्पण पे नहीं रहोगे। सटल वर्ड में जाने से क्या हो गया ना, तीन चीजें हम बताई थी, देखो, एक तो है कारण शरीर, एक है सूक्ष्म शरीर और एक है हमारा फिजिकल शरीर। ऐसे ही पांच जो है ना हमारी एक प्रकार से वो रहती है। हम एक तो रहते हैं जागृत अवस्था में, जैसे हम बात कर रहे हैं जागृत अवस्था में, एक रहते हैं हम स्वप्न अवस्था में, ड्रीमिंग स्टेट में, नींद में जब हमारा ड्रीम्स आती है या वैसे। तीसरा है हम स्लीप में, स्लीप स्टेट में। चौथा है हम ध्यान की अवस्था में। ध्यान की अवस्था और स्लीप की अवस्था इस चैप्टर में बताई गुरुदेव ने अलग अलग है। कई लोग ये एडवांस कोर्स में, हमारा 8 तारीख से एडवांस कोर्स है, आप जितने लोग ज्वाइन करें, उसमें एडवांस कोर्स में कई लोग पूछते हैं कि हमको नींद आ गई। थोड़ा सा ही डिफरेंस है। स्लीप स्टेट में आप ना अवेयर नहीं होते, इनर्शिया में आ जाते हो, और जो ध्यान की अवस्था होती है उसमें आप अवेयर होते हो। और जैसे ही गुरुदेव खत्म करते हैं मेडिटेशन, करते हैं लाइट डाउन, आप लाइट डाउन हो जाते हो, मतलब अवेयर हो। और एक चीज बहुत सुंदर बताई कि जब आप फिजिकल बॉडी से सटल बॉडी में जाते हो, सटल बॉडी से कारण शरीर में जाते हो, इसी तरह से आप ध्यान की अवस्था में जाते हो, जागृत अवस्था से ध्यान की अवस्था में जाते हो। जब ध्यान की अवस्था में जाते हो तो बड़ा डिफिकल्ट सा होता है। तो इसीलिए ना आपने देखा होगा एडवांस कोर्स में हर एक मेडिटेशन के बाद में या तो हम कुछ प्राणायाम करवाते हैं या फिर हम आपसे डांसिंग कराते हैं। क्यों? बार बार आपको फिजिकल स्टेट में लाते हैं और बार बार उसको फिर हम सटल स्टेट में आपको ले जाते हैं। सटल स्टेट में मतलब कि ध्यान की अवस्था में ले जाते हैं, और ध्यान की अवस्था से भी जो कॉजल स्टेट है ना, उसको क्या बोलते थे? ट्रांसेंडेंट स्टेट। कि कॉजल कॉन्शियसनेस से आप मिल गए, उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से मिल गए, वो है तुर्यावस्था। इसी चैप्टर में लास्ट में गुरुदेव ने इसके बारे में बताया कि 5 अवस्था, 5 अवस्था। 5 अवस्था कौन कौन सी हो गई? एक फिजिकल जो हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, दूसरा हो गया ड्रीम स्टेट, तीसरा हो गया स्लीप स्टेट, चौथा हो गया ध्यान की स्थिति, पांचवा हो गया ध्यान से भी परे कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ गए। जैसे उसको कैवल्या बोल दे, तुर्या बोल दे, उस अवस्था में पता ही नहीं लगता कुछ भी। उसमें फिर गुरुदेव खत्म भी कर दे तभी आप ध्यान में बैठे रहो। कई बार होता है सुदर्शन क्रिया के बाद आपको पता ही नहीं लगता, सुदर्शन क्रिया खत्म भी हो गई और आप जैसे एडवांस कोर्स के बाद बताते हैं सुदर्शन क्रिया किस तरह से करनी है, उसमें डिफरेंट चक्रों पे, और उसमें फिर कहते हैं आप सीधा आप मंत्र ले लेना और मंत्र में सहज समाधि में चले जाना। कई बार होता है पता नहीं लगता, आप घंटों बैठे रहते हैं, पौना घंटा बैठे रहते हैं 20 मिनट की जगह। वो क्या हो गया? ट्रांसेंडेंटल स्टेट, 5 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। यहां भगवान कृष्ण ने भी बोला है, और यहाँ पे और उसी स्टेट में, ध्यान की अवस्था में या ट्रांसेंडेंटल स्टेट की अवस्था में ही इसको अर्जुन को विश्व स्वरूप दिखा। उसी स्थिति में उसी को क्या कह देते हैं? उसी को उन्होंने बोला है तेरे को मैं एक विशेष आई दे रहा हूं। एक उसमें एक आई दी उन्होंने, वो आई क्या थी? उसको एकदम से ध्यान में ले आए, समाधि में ले आए, और उसने वहां पे सब कुछ देख लिया। तो 40 में हमने खत्म किया था कि सबको बार बार वो कृतज्ञ हो गया, सबको बार बार नमस्ते, और इस स्वरूप को मैंने देखा, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं। बिल्कुल कृतज्ञ भाव में आ गए, जैसे हम गुरुदेव के प्रति कृतज्ञ भाव हो गए, हमको दर्शन क्रिया मिला, एडवांस कोर्स मिला, सहज समाधि मिला, कृतज्ञ भाव में आ गए, बार बार नमस्कार करते हैं। पर्टिकुलरली जब गुरुदेव के साथ लॉन्ग क्रिया करते हैं तो बार बार समर्पण भाव होता है। वो ही इसने 39 और 40 में बार बार बताया, ग्रेटिट्यूड बार बार बताया। अब हम पढ़ लेते हैं 41 से लेके और 46 तक बता दीजिए। हमारे साथ सुमन जी हैं। हाँ सुमन जी हैं, सुमन जी बताइए। जय गुरुदेव जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वा अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षन् तत्क्षामये त्वामहमपि प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्यधिककृतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमा प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिया प्रियार्हाया हसि देव सोऽधिम् अदृष्टपूर्वं दिशितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं ददीनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेन रूपेण चतुर्भुजेन सह ब्यूटीफुल, जय गुरुदेव। तो ये 40 इन्होंने द्वारा पढ़ा था, उसमें तो यही लिखा हुआ है कि आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार। ये अनंत सामर्थ्य वाले आगे से पीछे से चारों डायरेक्शन से अनंत नमस्कार। वो अनंत नमस्कार होने के बाद वो कंप्लीट बो डाउन हो गया। जब कंप्लीट बो डाउन हो गया और उसको लगा यार मैंने इनके साथ में, वो अर्जुन को लगा कि बचपन से भगवान कृष्ण के साथ में वो था, सखा के रूप में था, मित्र के रूप में था, उसके साथ खेला कूदा था, उसके साथ व्यवहार किया था, उसके साथ सोया था, खाना पीना खाया, सब कुछ किया था। तो एकदम से उसके साथ में भाव आ गया। भाव आ गया जैसे कई बार होता ना कि पहले आप जब तक डिवोटी नहीं रहे, जब तक सुदर्शन क्रिया नहीं करी, आप सोचते पता नहीं ये गुरु क्या है, ये दाढ़ी वाला क्या है, कुछ ऐसे इसको आता है कि नहीं आता। लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है सुदर्शन क्रिया का और एडवांस कोर्स का, और धीरे धीरे उसके उनके ज्ञान के साथ आप जुड़ जाते हो, तो लगता है यार मैंने कैसे सोच लिया था उस टाइम। तो ऐसे ही इसको अर्जुन को भाव आ गया और उसने 41 में बोला कि आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर सखा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे
इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात किया है, और ये अच्युत आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, विहार मतलब घूमने गए, विहार शैया सोते थे, इकट्ठे सोते थे, आसन आसन में बैठ के खाना खाया या पढ़े या जो भी कुछ किया, और भोजन आदि में अकेले तथा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किया गया है, वह सब अपराध अप्रेम स्वरूप अर्थात अचित्तन्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूं। बोल रहे कि आपसे मैं क्षमा करवाता हूं। मतलब कि जब उसको रियलाइजेशन हुआ, तो आप भी ऐसे गुरु के प्रति ना रियलाइजेशन जब हो जाता है तो एकदम से समर्पण भाव आ जाता है, गुरुदेव माफ करना, गुरुदेव माफ करना। अच्छा, ये क्षमा जो है ना बहुत बढ़िया। क्षमा में क्या है, ये गिल्ट से भी बचाता है। और गिल्ट जो है, गुरुदेव ने इसी में बोला कि दो प्रकार के गिल्ट होते हैं। एक तो गिल्ट होता है कि आपको अपना भी लगता है कि मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, इतना बड़ा नुकसान हो गया, या कुछ जाने अनजाने में मैंने कुछ कर दिया। एक तो अपने प्रति गिल्ट। दूसरा कई बार क्या होता है, आदमी ना जानबूझकर दूसरे को कह देते तूने ये गलती कर दी, और डांटते रहते हैं और उसको गिल्ट में ले आते हैं। जब उसको गिल्ट में ले आते हैं वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। कई बच्चे डिप्रेशन में इसीलिए आ जाते हैं, डर जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। कई लोग हो जाता है ऐसे, मेरे को ये कह दिया, मेरे को अपशब्द कह दिया, गिल्ट में। दोनों टाइप के गिल्ट जो है ना खराब है। और उनका निवारण क्या है कि कोई किसी के सहारे से आगे ऊपर आए, समर्पण करें। ये बड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज है। बार बार समर्पण करें, ग्रेटिट्यूड फील करें, आप सुदर्शन क्रिया करें, प्राणायाम करें, खुद किसी ऐसे अपने बार बार। कितने ही लोगों ने बताया है कि गिल्ट की वजह से डिप्रेशन में आ गए, 4-4, 5-5 साल। कितने बड़े बड़े वीआईपी, कितने बड़े बड़े एक्टर, कई लोग डिप्रेशन। तो ये जो है प्रैक्टिकल नॉलेज बताया उन्होंने यहाँ पे। और इसके बाद में क्या बोला है, जैसे कि गुरुदेव ने बोला कि एक 15 दिन पहले मेरे कई दोस्त हैं, जैन भी हैं, तो वो जैन जो है ना क्षमामणि करते हैं। एक दिन वो 15 दिन पहले कुछ उनका था, वो हर आदमी से या तो बोल के या मैसेज डाल के क्षमा याचना प्रार्थना करते हैं। कहते हैं जाने अनजाने में, इवन आई डू नॉट नो, कोई मेरे से गलती हो गई हो, कुछ भी आपको कुछ हर्ट हो गया हो, मैं तो आपके लिए भले के लिए कह रहा हूं, लेकिन फिर भी आप हो सकता है गलत समझे उसको, तो मेरे को क्षमा करना। ये गुरुदेव ने बोला क्षमावानी, फॉरगिवनेस डे, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद में बोलते हैं गुरुदेव कि विश्व रूप दर्शन में क्या है, द विजन ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म। यूनिवर्सल फॉर्म है, एक पत्थर की मूर्ति में हम एक छोटा सा फॉर्म देखते हैं, लेकिन ये जो है यूनिवर्सल फॉर्म में क्या है, भगवान की उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में जो हम कहते हैं, उसमें सब कुछ है। कितने प्रकार के लोग हैं हमने देखा, कितने प्रकार की रेसिस है, कितने प्रकार की बटरफ्लाईज है, कितने प्रकार के जीव जंतु हैं, सब उस यूनिफॉर्म फॉर्म में, और सभी वही। इसमें क्या बताया, एक और किसी ने प्रश्न पूछा कि कहते हैं कि चींटी में भी वही कॉन्शियसनेस है जो हाथी में और जो तुम में, कोई फर्क नहीं है। लेकिन चींटी उतना ब्लॉसम नहीं हुई, हाथी ज्यादा ब्लॉसम हो गया, और तुम पूरे ज्यादा ब्लॉसम हो गए, और जो सीधा है वो फुल्ली ब्लॉसम हो गया। इतना ही फर्क है। और ये क्या है, किसी ने पूछा आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये क्या है। उन्होंने कहा देखो स्पेस है, सब जगह स्पेस है। आप 10 घड़े रख लो, 10 घड़े की, एक घड़े की उसमें 1 लीटर पानी आता है, दूसरे में 5 लीटर आता है, किसी में 10 आता है, किसी में 3 आता है, ऐसे 10 घड़े हैं आपके पास में। ले उस घड़े जो है उसके अंदर क्या है, स्पेस। स्पेस तो सबके अंदर है ना, जो खाली घड़ा आप खरीदने जाते हो तो देते क्या हो, स्पेस की वैल्यू। वो स्पेस जो कंटेन्ड स्पेस है, वो स्पेस बाहर की स्पेस के साथ ही जुड़ी हुई है, लेकिन कंटेन्ड स्पेस है, तो उसको हम कह देते हैं 5 लीटर की इसकी कैपेसिटी, या 10 लीटर की उसकी कैपेसिटी। इसी तरह से जो हमारे शरीर के अंदर प्राण है, वो क्या हो गया, जीवात्मा। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो जीवात्मा है, वो हमारे बॉडी के अंदर है। तो हर एक की बॉडी के अंदर वो जीवात्मा है,
वो डिफरेंट भी है और वो कनेक्टेड भी है इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ। हर एक की कैपेसिटी डिफरेंट है, हर एक घड़ी की कैपेसिटी डिफरेंट थी। कितना कैपेसिटी का मतलब क्या है, कितना आप ब्लॉसम हो गए, कितना अपने आप को आपने इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ में जोड़ लिया। और जहां पे जोड़ दिया वहां पे आप बिल्कुल डिप्रेशन में हो ही नहीं सकते, आपके प्राण बहुत बढ़िया हो जाएंगे और आपको वहां पे विश्व रूप दर्शन होगा अगर आप फुल्ली ब्लॉसम हो गए। फिजिकल वर्ल्ड में भी फिजिकल आपको हर एक में, पूनम में, नीलम में, परवीन में, सब में वही दिखेगा। हर एक आदमी आपको प्यारा लगेगा, किसी से वही आपको लगेगा भगवान का रूप। ये बताया ना जैसे कि आप ना 3 लोगों से जो है ना काफी प्रभावित रहते हैं। एक मित्र से, सखा से मित्र से प्रभावित रहते हैं। एक बाप बेटे का रिश्ता होता है और एक होता है लवर्स, प्रेमिका में है। उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ भी कहते हो तो आप कहते हो ये माफ कर देगा। माफी का मतलब भी नहीं होता और कुछ अनजाने में कुछ ऐसी बातें बोल भी देते। तो वो जो ये इसमें आएगा 44 में ही है वो, तो वो जो है वो 44 उसमें सूत्र में, तो उसका क्या मतलब हुआ है? उसका मतलब यह है कि जब पूर्णता आप महसूस करते हो, लव में हो जाते हो, बिलोंगिंगनेस हो जाती है, तो जो भी आपको लगता है, जो भी आपको दिखता है, वो उससे आप बिलोंग हो जाते हो। वही बेसिक कोर्स में बताया, आई बिलोंग टू यू। और वो जो है आप सब में देखने लगा, वही विश्व रूप है, वही विश्व रूप है। द विजन ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म ओनली गिव राइज टू इमेंस लव, immense devotion. The Bhagavad Gita is going up on a flight of stairs, one step leading to another in the most logical, sequential manner. There may be some mistakes, but all these mistakes do not matter. You are traveling up. तो ये देखो गुरुदेव ने क्या बोला एकदम से पेज 390। तो ये पूरा क्या है, आप ये ना समझो कि वो अर्जुन को तो दिखाया विश्व रूप, या भगवान बोलते हैं तेरे अलावा मैंने किसी को दिखाया ही नहीं, लेकिन डीपर कॉन्टेक्स्ट में ये सारा का सारा विश्व उसी का रूप है। फॉर्मलेस ही है, फॉर्मलेस की फॉर्म है। सच ए वंडरफुल नॉलेज। और गुरुदेव इतनी सिंपल भाषा में बोल रहे हैं और उसके बाद बोलते हैं 43 पढ़ता हूं, इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अत्य पूजनीय हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोक में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है? वो इनफाइनाइट के समान कुछ हो ही नहीं सकता, इनफाइनाइट से बड़ा भी नहीं हो सकता। और फिर बोल दिया, हे प्रभु मैं शरीर को भली भांति चरणों से, आपके शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुतित करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, ये मैंने बोल दिया ना, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रीतमा के और पत्नी के अपराध सहन करते हैं, अपराध सहन करते, कुछ भी कर दे सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। हालांकि उसने कोई अपराध नहीं करा, लेकिन क्षमा प्रार्थना कर रहा है आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, जाने अनजाने में कुछ हो गया हो। फिर 45 में बोलता है कि मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्रय में रूप देखकर हर्षित हो रहा हूं, मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। ये जैसे हमको बताया ना, हम उसमें कोई फन उसमें जाते हैं, स्लाइड वो देखते हैं, वहां पे जैसे जॉइंट व्हील होती है या एकदम से रैंडम फॉल होता है, वहां पे जब जाते हैं ना तो बड़ा हमको मजा आता है, लेकिन मजा भी आता है और फियर भी आता है। दोबारा नहीं जाते, नहीं अभी नहीं, अभी हो गया बहुत, दोबारा चलोगे फिर नहीं, तो फियर भी होता है। तो कह रहे हैं कि मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है, इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप में ही मुझको दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्नाथ, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपके मुकुट धारण किए हुए
तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं, इसलिए हे विष्णु है सहस्त्र बाहु, आप उसी चतुर्भुज में प्रकट हुए। अब ये देखो चतुर्भुज का मेरे को ना कई बार पहली बार मैंने कई बार पढ़ा हुआ, पहले ये चतुर्भुज का बार बार आता है, तो पहले मैं सोच रहा था ये चतुर्भुज भी जो है ना ये ह्यूमन फॉर्म नहीं है, ये चतुर्भुज डिफरेंट फॉर्म हो गई, चार भुजा वाली हो गई। भगवान कृष्ण की ह्यूमन फॉर्म में तो दो ही भुजा थी। तो यहाँ पे गुरुदेव ने बताया इसका मतलब डीपर मीनिंग। चतुर का मतलब कि क्लेवर, चतुर्भुज मतलब कि जिसके बड़े कंधे, बड़े क्लेवर, बड़ा बड़ा सौभाग्य, वो सौंदर्य प्रकृति वाला, वो चतुर। कहते दो मतलब है, एक तो आप कह सकते हो उसकी चार भुजाएं, जैसे हम विष्णु की कई तस्वीरें देखते हैं ना चार भुजा की, शंख गदा, और उसमें आपको ब्लेसिंग भी देते हैं, एक फूल भी तो ये या तो वो भी हो सकता है या ये भी रूप हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो गुरुदेव ने बताया सूक्ष्म, उसमें वो जो चतुर्भुज है वो क्लेवर रूप है, आश्चर्यचकित रूप है, फिजिकल भगवान का रूप है। जो नॉर्मल रूप है वो भी बड़ा बहुत प्यारा रूप है। जैसे गुरुदेव का नॉर्मल रूप देखते हैं जब हम उनसे मिलते हैं तो कितना प्यारा लगता है, कितना सौम्य लगता है। तो वो भी चतुर्भुज रूप हो गया ना, उससे हम जुड़ जाते हैं। तो वो जो है वो चतुर्भुज के दो रूप बताए। और कई बार ऐसा होता है, कई लोग उनमें मुकुट लगा देते हैं। एडवांस कोर्स किया है तो आखिर में आपने देखा ही होगा, लास्ट जो वीडियो दिखाते हैं उसमें गुरुदेव के ऊपर मुकुट बजाते हैं, कोई शंख बजा रहा है, कोई गदा है हाथ में, कोई कुछ है, उसमें आप कुछ भी अनुभव कर ले, उसमें गुरु को आप वो विश्व रूप में देख ले। तो ये 46 में जो बोला ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और चतुर्भुज का मतलब भी जो है ना इतना सरल तरीके से गुरुदेव ने हमको बता दिया। आप सुमन जी बोल दीजिए 47 से लेके आखिर तक। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययन न दान न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्र एवं रूपशक्य अहन्निलोके दृष्टुं तदन्येन कुरु प्रवीरा माते व्यथा मा विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदं मेदम् व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्तन् तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा महात्मा अर्जुन उवाच दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्य जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेता प्रकृतिं गतः श्री भगवान उवाच सुदर्शदशमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदन्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं
दृष्टमानः सीमा यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेव विधोऽर्जुन ज्ञातुं दृष्टेन च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शन योगो नामैकादशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो 47 में बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन ने जब प्रश्न किया कि आप उस चतुर्भुज में प्रकट हुए, भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया। अब ये क्या है, अगर जब आप भी योग में आ जाए, पूरा अष्टांग योग में, समाधि में, केवल अवस्था में, तो आपको भी ऐसा ही अपने आप अनुभव होगा। वो दिखलाया, या बोला, देखो ना, योग सीमा रहित विराट रूप कब दिखाया? योग शक्ति से। तो इसीलिए योग शक्ति जो है ना, यूनियन विद द सेल्फ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी को पहले नहीं देखा था। यहाँ पे गुरुदेव लाइटर वेव में बोलते हैं कि यशोदा को तो दिखाया था, कहते हैं, लेकिन यशोदा को दिखाया था, यशोदा ने को कोई चक्षु नहीं दिए थे, यशोदा ने खुद देख लिया। यशोदा ने तो कहा कि तूने मट्टी खाई है, कहते नहीं खाई, कहते मुंह खोल, तो उसने, कहते उसने अपना भी देख लिया। भगवान ने दिखाया नहीं था, उसने अपना भी देख लिया कि भगवान के मुंह के अंदर सारा विश्व है। तो कहते हैं कि बड़े चतुर है कृष्ण, बड़े चतुर है। या अर्जुन को जो है ना, यहाँ पे क्योंकि वार में उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसको उठा रहे हैं, तो उसको बोले तेरे सिवा किसी को नहीं दिखाया, तेरे अतिरिक्त किसी को नहीं दिखाया। ये अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं ना वेद, किसी तरह से भी आपको ये मिलेगा नहीं। विश्व रूप, कोई वेद का ज्ञान कर लो, अध्ययन कर लो, यज्ञ कर लो, दान कर लो, क्रिया से कर लो, तपों से कर लो, किसी ने नहीं देखा। लेकिन पहले क्या बोला? योग शक्ति। तो योगी जो लोग होते हैं ना, अभी भी वो उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाते हैं, तुर्य अवस्था में जुड़ जाते हैं, वो ही मोक्ष है। वो मोक्ष ही विश्व रूप है, वही फ्रीडम है। वहां पे ना गिल्ट रहता है, ना कोई दोष रहता है, ना कुछ और कोई व्यवहार रहता है, वो ही विश्व रूप हो जाता है। आप भी उस विश्व रूप के साथ में एक हो जाते हैं। इसके बाद बोलते हैं, मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर, इस विकराल रूप को देखकर तुझे को व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू गहरे प्रीति युक्त मन वाला होकर मेरे उसी शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। अब देखो यहां पे क्या बोला इन्होंने, गुरुदेव ने बोला फिजिकल दिखा दिया, लेकिन इसमें इन्होंने क्या बोला? शंख चक्र गदा, ये तीनों चीजें यूज कर दी, तो उसके रूप को देख। तो इसके बाद संजय बोलते हैं कि संजय तो कमेंट्री दे रहे हैं। अब कई लोग कहते हैं कि गीता तो अर्जुन को सुनाई भगवान ने, लेकिन धृतराष्ट्र को संजय ने भी अपनी इंट्यूटिव पावर से सुनाई, साइमल्टेनियसली, सीधा प्रसारण बोलते हैं ना।
तो संजय बोले वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज दिखाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धीरज दिया। जब आप कोई जॉइंट व्हील से या कोई एकदम से इनफाइनाइट फॉल से एकदम से आते हैं तो कई बार बच्चा डर जाता है, फिर एकदम से आप उसको पकड़ के प्यार से अपने गले लगा लेते हो तो एकदम से शांत हो जाता है। धीरज देना जरूरी है, तो भगवान ने उसको धीरज दिया। कहते हैं उसको बिल्कुल धीरज दिया। यहां पे क्या बोलते हैं, फ्रॉम दी, ये बोलते हैं कि कर्म शास्त्र में क्या होता है, जब सटल कारण शरीर से सटल बॉडी में आती है और सटल बॉडी से फिजिकल बॉडी में आता है। अब वो क्या हो गया, इनफाइनाइट कॉन्शियस से जुड़ा हुआ था। इनफाइनाइट कॉन्शियस में वो भयभीत भी था, आश्चर्यचकित भी था, सब कुछ था। उससे फिर सटल वर्ड में आया, सटल वर्ड में मतलब और एक प्रकार से, उसके बाद में फिजिकल बॉडी में आया, तो उसको टाइम लगा एब्जॉर्व करने के लिए। तो उसको धीरज देना बड़ा इंपॉर्टेंट, धीरज देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जैसे मैंने बताया कि ऐसे ही होता है कि हमको जो दुनियादारी में बिहेव करना है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में और मैनिफेस्ट वर्ल्ड में, और जरूर बिहेव करना है, वहां पे दुनियादारी के साथ बिहेव करना है। हर एक में भगवान है उसको देख के बिहेव करना है, धर्म के अनुसार बिहेव करना है, लेकिन ये भी साथ में रखना है कि कोई आदर्श शक्ति है। आपने 100% एफर्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद में फल मिलेगा वो कृपा से ही। वो कृपा जो है वो आदर्श शक्ति है। तो मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट दोनों साथ साथ चलते। गुरुदेव कह रहे हैं भगवान कृष्ण भी एक टांग पे पूरा वजन डालते, दूसरी टांग का टो टच करते हैं, और दूसरी टांग पहली टांग के अंदर पूरी घूमती है, उसके साथ में जुड़ी हुई होती है। जैसे क्या बोला कि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और जो अनमैनिफेस्टेड वर्ल्ड है दोनों साथ साथ चलेंगे। ये ईशावास्य उपनिषद में भी कई उपनिषदों में आता है कि नहीं तो आपको भ्रांति हो जाएगी, नहीं तो आप ब्लू स्टार बन जाओगे। कई लोग स्पिरिचुअल उसमें वर्ल्ड में बैठे रहते हैं, ब्लू स्टार, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, और दुनियादारी में कुछ नहीं करता है, और वो क्या है, भ्रांति में रहते हैं, कुछ हो नहीं रहा। और कई लोग होते हैं बिल्कुल डिवोशन में आ जाते हैं और दुनियादारी में भी पूरी सेवा करते हैं, दुनियादारी में भी अपना काम करते हैं। तो वो दोनों जरूरी है। ये इधर ही इसी चैप्टर में बोल दिया। तो ये जो पूरा की पूरा ये मतलब कि मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, हम सब लोग आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं और हमने आर्ट ऑफ लिविंग में कई लोग देखे हैं कि उनके परिवार वाले जो है ना उनसे परेशान हो जाते हैं बच्चे से। तो वो हमको गुरुदेव ने क्या, अपनी साधना करो, 1.5-2 घंटे 2 घंटे साधना करो, बाकी तो 20 घंटे तो दुनियादारी के लिए तो दो भी ना, 8 घंटे सो लो, 15-16 10-12 घंटे दुनियादारी के लिए भी दो। ऐसा नहीं सोचना कि भाई बाप का पैसा है उसी को लुटाते रहे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इसीलिए बोलते हैं कि भगवान ने भी एक पैर पूरा जमीन पे लगा रखा, एक पैर पूरा व्यवहार में लगा रखा, दूसरा पैर थोड़ा सा टच कर रखा व्यवहार के साथ कि मैं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं धीरे धीरे इनफाइनाइट कॉन्शियस में भी जाता हूं, मैं महीने 2 महीने में एडवांस कोर्स करता हूं, वहां पे मैं धीरे धीरे अनुभव भी करता हूं। दोनों चीजें साथ साथ चल, दोनों चीजें साथ साथ चल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। और इसके बाद में जो ये हमने कर लिया, 50वें में बोलते हैं संजय वाचा, तो संजय ने बोल दिया सौम्य रूप। उसके बाद 51 में बोलते हैं कि हे अर्जुन, हे जनार्दन। देखो क्या है, अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन बोले भगवान को, हे जनार्दन, जनों के आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। तो जो ट्रांसडेंशियल एक्सपीरियंस था, 5वीं अवस्था का एक्सपीरियंस था, ट्रांस में बोलते हैं, ट्रांस में चला गया, धीरे धीरे फिर वो ध्यान में आया, धीरे धीरे फिर वो अपने चेतना में आ गया, अपने फिजिकल फॉर्म में आ गया और शांत हो गया। जैसे हम एडवांस कोर्स से निकलकर बाहर आते हैं बिल्कुल शांत। गुरुदेव कहते हैं बोलो, बोलने का मन भी नहीं करता,
पहले तो मौन होने का मन नहीं करता, बाद में बोलने का मन नहीं करता। शांत स्वरूप, तो ये पूरा शांत स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया। भगवान बोले मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है ये भी सुदर्शन है, अर्थात इसके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। उस चतुर्भुज का भी, उस फिजिकल फॉर्म का भी भगवान का, ऐसे ही जैसे कहते हैं ना, अब लॉकडाउन में हमने गुरुदेव के दर्शन किए, बड़े दिन हो गए, अब तक बची हुई है उनके दर्शन की, फिजिकल रूप के दर्शन की। ऑनलाइन करते रहे, फिजिकल की तरफ बची। तो वो ही यहाँ पे कह रहे हैं कि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तूने मेरा देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं ना वेदों से, ना तप से, ना दान से और ना यज्ञ से ही देखा जा सकता। सब बेकार है, खाली कृपा से ही देखा जा सकता है। गुरुदेव के दर्शन भी खाली कृपा से ही होते हैं। अब चले जाए एडवांस कोर्स करने, आश्रम में भी चले जाए, कुछ भी हो जाए, कई बार मिलते ही नहीं दर्शन। तो कहते हैं कि किसी से नहीं, ये कृपा से ही है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सीढ़ियां हैं, आखिर में फल कहां से मिलेगा? कृपा से। वो जैसे हमने स्टोरी बताई थी ना, दो बच्चे सेम परिवार में, सब कुछ है, लेकिन एक का व्यापार चल रहा है कृपा से, दूसरे का नहीं चल रहा। दोनों ने पूरा ही दम लगा दिया। तो हे परंतु, उसके बाद बोलते हैं 54 में, परंतु हे परंतु अर्जुन अनन्य भक्ति के द्वारा। अब क्या हो गया? नेक्स्ट जो चैप्टर है ना वो है भक्ति। अब उसकी भूमिका तारी बना रहे हैं। कहते हैं कि गुरुदेव बोल रहे हैं लेटर में कि कृष्ण भी जो है ना उत्साह बनाता रहता है कि अभी नॉट, दिस इज नॉट द एंड, कंटिन्यू, स्टार्ट नेक्स्ट एपिसोड यू मस्ट वॉच। तो भक्ति योग के लिए बता रहे, कहते हैं अर्जुन स्टेप बाय स्टेप है। अर्जुन अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए, प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। कहते ये रूप भी बहुत कठिन है, लेकिन अगर आपके अंदर 100% डिवोशन है, 100% सरेंडर है, तो आप इस रूप को देख सकते हैं। ऐसा ही होता है जब हम इस पर्सन में आ जाते हैं ना कि कोई डिफरेंस नहीं रहता मेरे में और दूसरे पर्सन में, देयर इज नो डिफरेंस। गुरुदेव लिखते हैं यहाँ पे कि जब कोई भी डिवोशन में क्या है, कोई एग्जिस्टेंस में, रियलाइजिंग दैट योर एक्जिस्टेंस इज कनेक्टेड विद द प्रेजेंस। लव में क्या है कि रोते ही नहीं रहना, मेरा कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कहते वो तो गलत हो गया। फील द कनेक्शन, फील द प्रेजेंस, एवरीवेयर ही इज अवेलेबल। तो उस टाइम में क्या होता है, उस टाइम में ये 55वां जो श्लोक है ना, 54 के बाद में, उस टाइम में वो बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे लिए ही कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, क्या हो गया? जो भी काम करो सेवा के भाव से आ गया ना, साधना, सेवा, सत्संग, सेवा के भाव से करो। मेरा प्राण है, पूरा सरेंडर है, फेथ के साथ करो। मेरा प्राण है, मेरा भक्त है, पूरा डिवोटेड है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है। अच्छा, वहां पे भी ना वो सवेरे की जब वो होती है आरती ना, वहां पे भी यही बोलते हैं शब्द कि दुनिया में उसने बहुत ही आश्चर्यजनक बात बोली, बहुत बढ़िया है। कहते हैं कि भोगो भी, सब कुछ खाओ भी, सब कुछ आनंद भी लो, लेकिन किसी में भी आपकी आसक्ति नहीं होना चाहिए। वो जो पंडित जी ने वहां पे थोड़ा प्रवचन देते आज सवेरे की आरती के बाद में, उन्होंने बोला कि किसी में भी आपका मोह नहीं होना चाहिए, किसी में भी आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और किसी के भी प्रति आपका हेट्रेड नहीं होना चाहिए, व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये 55 में मेरे को तो एकदम से याद आ गया वहां पे। उसने जब ये तीन शब्द बोले उसने, मोह, आसक्ति और वैर। कहते किसी के प्रति घृणा भी नहीं होनी चाहिए। तो ये, लेकिन दुनिया में जो सब चीजें भोगने के लिए हैं,
कह रहे भोगो भी, लेकिन जो धर्म के अनुसार है, तो वो सब भोगो भी। लेकिन मतलब ये कई बार जो होता है ना, हम स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं, तो गुरुदेव ने कई बार बोला है गंदे कपड़े पहनो या कुछ भी अच्छी चीजें ना करो, तो वो गलत है। सब चीज करते हुए भी आसक्ति नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, वैर भाव नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। सब में बिलोंगिंगनेस हो, प्यार हो, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस हो, तो क्या होगा, संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है वे अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। तो ये भगवान को कौन प्राप्त होता है? बहुत ही बढ़िया। इसमें और दो चीज और बोली है, देखो इस श्लोक में क्या बोला है, मद भक्ता संग वर्जिता। संग वर्जिता, संग वर्जिता में क्या होता है? संग वर्जिता को गुरुदेव ने बढ़िया एक्सप्लेन किया है। एक तो होता है संग, ग्रुप। अब ग्रुप में क्या होता है? मेरा स्टेटस। ग्रुप में हर एक आदमी तो बराबर नहीं होता। मेरा स्टेटस, मैं बड़ा आदमी हूं, ये छोटा है, मेरा पैसे ज्यादा है, मेरी ओहदा ज्यादा है, मैं एडवांस कोर्स का टीचर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। और इवन कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग में मैं गुरुदेव के साथ में रहता हूं, मैं आश्रम में ये सेवा करता हूं, मैं वो करता हूं। कहते हैं गुरुदेव ने कहा इसीलिए तो ना कोई जैसे एसटीसी बन जाते हैं, कोई एरिया कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं, कहते हैं इसीलिए हम 2-3 साल बाद में ना पोजीशन चेंज करते हैं। संग वर्जिता, उस संग में भी मेरा अटैचमेंट नहीं है। संग में तो काम हूं, मेरा अटैचमेंट किससे नहीं है? मेरी पोजीशन से। मेरा कोई द्वेष नहीं है, मैं सबके साथ में एक सादा एक जैसा प्यार करता हूं। इसको क्या बोला गुरुदेव ने? संग, भगवान ने बोला एक्चुअली तो संग वर्जिता, दैट इज वन हु इज नॉट अटैच्ड टू द स्मॉल थिंग्स अराउंड। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत ये संग वर्जिता और मद भक्ता। जो मेरा डिवोटी है, माई डिवोटी इज वन हु इज मद भक्ता। एक्चुअली जस्ट सेइंग दैट वन इज डिवोटी शुड हैव बीन इनफ। कई लोग कहते हैं मैं डिवोटी हूं, लेकिन वो डिवोटी भी अहंकार में आ जाता है। तो यहां पे बता रहे हैं बट कृष्णा सेज वन मोर थिंग, संग वर्जिता। नो डाउट माई डिवोटी आर देयर, डिवोटीज टू कुड गेट अटैच्ड टू थिंग्स। कहते कई इतने डिवोटी होते हैं, मतलब सेवा करते हैं, मंदिर बनवा दिया, मंदिर में जब बनवाया तो उनको ओहदा मिल गया, 5 साल बाद में कोई बड़ा आदमी आ गया या कुछ हो गया, उनको ओहदा निकाल दिया। उनको ओहदा निकाल दिया तो कहते हैं वो दूसरा मंदिर बनाने लगता, उनको हर टाइम में ओहदा चाहिए, ये नहीं तो वो नहीं तो ये। तो कहते हैं डिवोटी टू कुड गेट अटैच्ड टू थिंग्स, but the one who is not attached to things, who has no animosity towards anybody, who has no hatred towards anybody, who has no enmity with anybody, know that he is with me only. I am him, I am him, मैं वही हूं। अगर आप क्या बन गए? गुरु बन गए, यही हो गया। There is no difference between Guru, God and you। कब? जब ये गुरुदेव ने कई बार बोला ना, ये यहीं से मिलता है, आई एम हिम। जब आप किसी के प्रति द्वेष ना हो, प्यार ही प्यार हो, वो कुछ भी कर ले आपको क्रोध ना आए, मोह भी नहीं है, मोह भी नहीं है, आसक्ति भी नहीं है और द्वेष भी नहीं। सच ए वंडरफुल थिंग। कहते हैं वो क्या हो गया? वो खुद भगवान हो गया। आई एम इन और हर, he or she is me only, know them as me, there is no difference between me and the person who has no hatred towards anybody, he is not attached to anything and who is full of love and who is doing my work। 4 चीजें बोल दी, towards anybody, no hatred, no attachment, full of love and who is doing my work, seva, and all these qualities should be there। क्या हो गया वो? दैट पर्सन और मेरे में कोई डिफरेंस नहीं है। वो मद भक्ता संग वर्तिका, ये वो मैं ही हो गया। वे अनन्य भक्ति पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है, वो मुक्त हो गया। और ये सब कहां पे होता है? जब आप योग शक्ति में आ जाते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं। इसीलिए गुरुदेव बार बार बोल रहे हैं, आप तो बोल दिया गुरुदेव ने कि बार बार एडवांस कोर्स पर, क्योंकि उससे योग शक्ति में आ जाते हो, आप तुर्य अवस्था में आ जाते हो, धीरे धीरे वो अनुभव आपको होने लगता है।
बहुत बढ़िया, जय गुरुदेव। और भी कई गुरुदेव ने कई चीजें इसमें शेयर करी हैं, लेकिन जो भी कुछ हम लोगों को प्राप्त हुआ बहुत सुंदर। किसी का कोई प्रश्न? एनीबॉडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग? हाँ बोलो, ममता जी बोलना चाह रही हैं, बोलिए। अनम्यूट करो ना, अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ, और कोई भी बोलना चाहता है तो बोले, अनम्यूट कर रही हैं वो। बहुत सुंदर चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, और अगले वाला तो और भी होगा, भक्ति होगा। हाँ हाँ जी, ममता जी अनम्यूट नहीं कर पा रही, कोई बात नहीं। और कोई बोलना चाहता है? एनीबॉडी वांट्स? तो कौन है हमारे साथ? गुरु वंदना कर लें, असीमा जी कर लें, असीमा गुप्ता आप हैं? गुरु वंदना अनम्यूट करें, कोई भी कर सकता है। मैं अनम्यूट नहीं हो पा रहा असीमा, तो चलो मैं बोलता हूं। गुरु कर रहे हैं, सीमा भी नहीं है, असीमा, कोई भी, एनीबॉडी वांट्स टू से? मैं चलो गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। ॐ नमः प्रणवार्थ शुद्ध ज्ञानेकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सत्यम परम धीमहि। 11 बारी बोले सब लोग, सत्यम परम धीमहि, 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 सत्यम परम धीमहि। लोका समस्ता तीनों भवन्तु। ओम शांति शांति।